नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। ये देखिए, तेजस्वी यादव के आने की सूचना हो गई है। कुछ देर में अभी तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर आएगा। मंच पे तमाम लोग पहुंच गए हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इजराइल मंसूरी मंच पे हैं और इजराइल मंसूरी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। अब चूंकि सरकार बदल गई है लेकिन विधायक हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार क्या लगता है? इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है। तमाम लोग, देश के छात्र, नौजवान, युवा, किसान, तमाम लोग जो है सही समझ चुके हैं कि 2014 और 19 में जुमलेबाजी करके हम लोगों को ठगा गया है। इसलिए तमाम लोग, और कोई काम एनडीए गठबंधन के लोगों ने नहीं करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, खाली जुमलेबाजी और झूठ का बाजार गर्म करने का काम किया। इसलिए पूरे देशवासी एकदम एकजुट होकर के इन लोगों को, जनता कह रही है कि जनता आ रही है, सिंहासन अब खाली करो। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। तेजस्वी जी के साथ हेलीकॉप्टर में भी आप घूमते नजर आ रहे हैं। पहली बार आप चुनाव जीत कर आए, तेजस्वी जी ने आपको मंत्री बनाया। तेजस्वी जी का विशेष स्नेह रहता है आपके प्रति, तो इसका कुछ फायदा भी मिल रहा है? चूंकि माना जा रहा है कि तेजस्वी जी के बहुत करीबी हैं, हेलीकॉप्टर में भी देखे जा रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे? क्या जनता में इस बात को आप लेके जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी वर्गों के लेकर के चल रहे हैं। तमाम वर्गों, ए टू जेड की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, और इसका उदाहरण मैं भी हूँ। इसलिए सभी वर्गों के लेकर के चल रहे हैं, जिसके कारण पूरे जन विश्वास एक बिहार में मजबूती रूप से हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का, और नौजवान, छात्र, किसानों को इनके प्रति बना है। और लोगों में यह विश्वास बढ़ा है कि इस राज्य का एकमात्र नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, और सभी समाज के उसके हक और अधिकार देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी तमाम लोगों को, तमाम वर्गों के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने टिकट वितरण करने का काम किया है, सब लोगों को अधिकार देने का काम किया है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराई है। ये इससे काफ़ी जो है कि फायदे पूरे बिहार में हो रहा है। लगातार सरकार, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार, महंगाई, दवाई, इसकी बात करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के लोग राम मंदिर और 370 पे बात कर रहे हैं। आप, ये बात सही है। ये बात बिहार की जनता ही नहीं, देश की सब। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई की बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारे पताही अड्डा पड़ा था, हमारे ही कंस्टिट्यूंसी में पताही हवाई अड्डा है, मेरे पंचायत में है। 14 में उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया, महंगाई कम करने की बात किया, चौकीदारी का बात किया, सभी गारंटी उनका झूठा रहा। उन्होंने 19 में पताही हवाई अड्डा को सीट चालू करने की बात किया, मोतीपुर चीनी मिल का चालू करने का बात किया, कुछ नहीं हुआ। और आए तो क्या बोले? भाइयों बनो, अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस छीन लिए जाएंगे। ये बात, यही बात बोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री आते हैं। 10 वर्ष आपको मौका देने का काम किया है। आपको बोलना चाहिए कि हमने यह विकास किया, हमने रोजगार के अवसर पैदा किया है, हमने जीडीपी बढ़ाया है, हमने देश की महंगाई कम किया है, हम जो क्या कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत किया है, कर्ज कम किया है। ये सब बात बोलनी चाहिए। ये उलूल जुलूल। आप ये कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कल एक जनसभा में कह रहे थे कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया और वहां से अपने छात्रों को निकाल कर लेके आए। मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा, ये तो कौन निकलवाया? अभी तो चीन में, लद्दाख में जाके पता कीजिए ना, लद्दाख में किस तरीके से कि चीन कई 100 किलोमीटर घुस गया है। समझे, पुलवामा इतनी बड़ी घटना इन्हीं के चौकीदारी में नहीं हुई है। आज तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन कर पाया है, जनता के बीच में सच्चाई को उजागर कर पाया है। इसलिए जनता सब समझ रही है, खाली गाल बजाने का काम करते हैं, अफवाह में आए। मुख्य किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहे हैं जिससे जनता, मैं भी घूम रहा हूँ, जनता आकर्षित है, लेकिन मुख्य किन मुद्दों पर? देखिए, मुख्य बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिस तरीके से संवैधानिक और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का विपक्षियों को फंसाने का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीशों ने कहा है कि न्यायपालिका खतरे में है। इन सब चीज़ों को बचाना है और महंगाई कम करना है, नौकरी बेरोजगारों को देना है, और देश की संपत्ति जो 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं,
इनसे लोगों में आक्रोश है और ये जो है इसके कारण जो है कि पूरे देश में बदलाव मांग रहा है। महागठबंधन लगातार कह रही है कि संविधान खतरे में। आपको लगता है संविधान खतरे में? जो स्थिति इन लोगों ने बना के रखा है, इनके नेता लोग बोलते हैं, इनके नेता लोग बोल रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी का भी ऑडियो वायरल हो रहा है। गया में इनके विधायक भाजपा के इन्होंने बोला है कि हमको 400 पार चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से संविधान को बना सकें। तो ये बात तो दिल की बात तो जुबान पर आ ही जाती है ना। ये हमारे साथ इजराइल मंसूरी जी थे जो साफ साफ कह रहे थे कि संविधान खतरे में है और इसको बचाने के लिए हमें महागठबंधन को वोट देना होगा। रोजगार पर अगर युवा चाहते हैं तो हमें युवाओं को महागठबंधन को वोट करना होगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।